प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके कारण वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। जिसके कारण क्या होती है? वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। क्या है? वह रूप है जिसके कारण वस्तुएं हमको दिखाई देती। मान लीजिए प्रकाश है, जल रहा है, प्रकाश किसी वस्तु पे जब तक पड़ेगा नहीं तब तक वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। हमने पहले ही दिन बताया था। मान लीजिए यहां से प्रकाश यहां से चला, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, ये वस्तु यहाँ पे रखी गई है। सर्कल वाला नहीं है क्या सर? तो मान लीजिए क्या है? प्रकाश है, ये क्या है? वस्तु है। प्रकाश जब तक इस वस्तु पे पड़ेगी नहीं तब तक वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी। क्या होगा? जब ये प्रकाश, जब ये प्रकाश क्या होगी? इस वस्तु पे पड़ेगी, वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश क्या होगी? हमारी आंखों पे पहुंचेगी। हमारी क्या होगी? आंखों पे पहुंचेगी। ये क्या है? दृश्यक, जिसको क्या कहा जाता है? दृश्यक। दृश्यक मतलब देखने वाला। दृश्यक मतलब देखने वाला। प्रकाश क्या होगी? इस वस्तु पे पड़ेगी, क्या होगी? पड़ेगी, ये प्रकाश किरण, और वस्तु पे पड़ने के बाद वस्तु क्या होगी? अपवर्तित होगी। क्या होगी? परावर्तित होगी। परावर्तित होकर क्या होगी? हमारी आंखों पे पड़ेगी, तब जाके वो वस्तु हमको क्या होगी? दिखाई देगी। यहाँ ये वस्तु यहाँ पे रखी गई है। आप एक उदाहरण ले लीजिए। आप अंधेरा रूम है, अंधेरे में जाइए, जब तक आप वहां पे टॉर्च या कोई प्रकाश की वस्तु लेकर नहीं जाएंगे तब तक उसमें चाहे जितनी भी वस्तु रखी रहेगी हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है? पता चलता है? नहीं पता चलता। जब जब हम कोई वस्तु, प्रकाश का कोई वस्तु लेकर जाते हैं, जब उसपे हम क्या करते हैं? प्रकाश जलाते हैं, तब उस वस्तु पे पहले पड़ी ना, प्रकाश क्या हुआ? उस वस्तु पे पड़ी ना, तब जाके हमको दिखी। या कि उस प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों पे मार रहे हैं। अपनी आंखों पे तो मार नहीं रहे हैं, सीधा वस्तु पे मार रहे हैं ना, तब जाके वो हमको दिख रही है। ये क्या है? प्रकाश। आगे प्रकाश स्रोत। आगे क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? हाँ, ऐसी वस्तु है जिससे हमको क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। जिससे हमको क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसे स्रोत या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जो क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर, उत्सर्जन मतलब निकलना, जिससे क्या होती है? प्रकाश क्या होता है? स्वयं उत्पन्न होता है। जिससे प्रकाश क्या होता है? स्वयं उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत उदाहरण में क्या कहेगा? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब कैसे स्रोत हैं? सूर्य से स्वयं का, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, और विद्युत बल्ब में स्वयं का प्रकाश होता है। ये सब कैसे स्रोत? दीप्त प्रकाश स्रोत। आगे है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं?
वे प्रकाश स्रोत जिसमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता है, नहीं होता है। वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इतना समझ में आया। अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में, जब भी प्रकाश चलेगा एक सीधी रेखा में, प्रकाश क्या होगा, एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट, यह स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश को हम आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, प्रकाश को हम आप नहीं देख सकते, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होता है, वस्तु हमको दिखाई देती है। थोड़ा बंद कीजिए। आगे, ये प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से क्या होती है, वस्तु हमको दिखाई देती है। अब आगे है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। उनतालीस सौ एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है प्रकाश। आगे, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे क्या था, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने की क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के गमन हेतु गमन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये वाला भाग, ठीक है। अब इतना हो गया, प्रकाश के गुण हो गया। अब आगे है माध्यम। आगे क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस मार्ग से होकर के गुजरता है, प्रकाश क्या हो रहा है, जिस मार्ग से होकर के क्या होगा, गुजरेगा, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का? क्या क्या? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें क्या होता है, प्रकाश का संपूर्ण भाग, जिसमें क्या होगा, प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार हो जाए, संपूर्ण भाग क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। एग्जाम्पल के लिए शुद्ध जल, अल्कोहल, कांच, हीरा। क्या शीशा भी होगा? नहीं सर। क्यों? ये तो परावर्तन में चला जाएगा। शीशा क्यों नहीं होगा? हाँ, पेंट में पीछे, शीशे में पेंट पीछे नहीं लगा रहा था। शीशा क्या होता है? शीशा एक तरफ क्या होता है, कलई किया रहता है। शीशा क्या होता है? कलई किया रहता है। और एक परत क्या होता है, उसका कलई किया, और दूसरा क्या किया जाता, क्या कर दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। इसीलिए शीशा इसमें नहीं होगा। ठीक, शीशा इसमें नहीं होगा। बस शुद्ध जल हो गया, अल्कोहल, कांच, हीरा, ये सब कैसे माध्यम? पारदर्शी माध्यम। आगे अपारदर्शी माध्यम। तो चल ही नहीं हो रहा है। अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग आर पार ना हो पाए। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग आर पार ना हो पाए। उदाहरण के लिए जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस तरफ से हम क्या करेंगे, प्रकाश मारेंगे, क्या उस तरफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ये कैसा माध्यम? अपार माध्यम। कोई कागज का गत्ता हो, जैसे कोई कागज का गत्ता हो, उसमें एक तरफ से प्रकाश क्या दूसरी तरफ पार कर सकता है? नहीं होगा। और दीवार, कोई दीवार हो, दीवार क्या हम देख तो पाते ही नहीं उस तरफ, क्या प्रकाश भी मारेंगे उस तरफ दिखेगा? नहीं दिखता। ठीक, ये सब कैसा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। आगे है पारभाषक माध्यम। कैसा माध्यम? पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग, प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो जाए। आंशिक मतलब कुछ भाग, आंशिक मतलब क्या होगा? कुछ भाग क्या हो जाए? आर पार हो जाए। उदाहरण के लिए तेल से भीगा हुआ कागज, पतली प्लास्टिक, और घिसा हुआ स्केल। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारे पास? घिसा हुआ स्केल। स्केल जब तक आपका नया रहेगा, जब तक क्या होगा, आपका नया रहेगा, तो क्या होगा? आर पार दिखाई देगा। जब तक नया स्केल रहेगा क्या होगा? आर पार दिखाई देगा। लेकिन कुछ वही स्केल क्या होगा, कुछ दिन पुरानी हो जाए, देखेंगे आप एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम अच्छे से नहीं दिखाई देगा। मतलब वो किस माध्यम में अब आ गया?
पारभाषक माध्यम में, घिसा हुआ स्केल। ये सब कैसे माध्यम है? पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार दिखाई दे, शुद्ध जल, अल्कोहल, कांच, हीरा, ये सब कैसे माध्यम? पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं दिखाई दे, कोई भी भाग क्या हो आर पार दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। उदाहरण अपारदर्शी, उदाहरण के लिए बोर्ड, कागज का गत्ता, दीवार, ये सब कैसे उदाहरण है? अपारदर्शी माध्यम। आगे है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग, कैसा भाग? प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम। उदाहरण के लिए तेल से भीगा हुआ कागज और पतली प्लास्टिक, घिसा हुआ स्केल। घिसा हुआ क्या होगा? स्केल। इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब आगे क्या है? माध्यम तक हो गया। यह सर अब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण। आगे क्या है? प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, उसके उस मार्ग में क्या होता है? जो उसका माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अब आगे क्या है? प्रकाश किरण, उसके बाद प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को, जब प्रकाश क्या होगा? सिंगल, अकेला रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण। उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण। लेकिन वही अगर प्रकाश किरणों को क्या हो? समूह हो, क्या हो? समूह हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश पुंज। समझ में आया? प्रकाश पुंज किसे कहे? प्रकाश पुंज हो गया। अब ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? प्रकाश किरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अभिसारी, अभिसारी। अभिसारी मतलब, जिससे प्रकाश निकलता है। अभिसारी मतलब, अभिसारी और अपसारी। अपसारित मतलब एक तरफ इकट्ठा होना, अपसारित मतलब फैलना, बस इतना याद रखना है। अभिसारी मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना, अपसारी मतलब फैलना, एक जगह से क्या हो जाना? फैल जाना। मान लीजिए अपसारी प्रकाश किरण क्या होगा? एक तरफ इकट्ठा होगा। जब प्रकाश किरणों का समूह क्या होगा? एक माध्यम से चलकर क्या होगा? किसी बिंदु पे जाके मिलेगा, किसी बिंदु पे जाके मिलेगा। इस प्रकार के किरणों को क्या कहा जाएगा? अपसारी, अभिसारी प्रकाश किरण। आगे है अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण क्या होगी? एक माध्यम में चलेंगी और क्या होगा? उस माध्यम से क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। उसे क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। उसे क्या कहा जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। अगला है समांतर प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज। जब प्रकाश किरणें क्या होंगी? एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। ऐसे किरणों को क्या कहा जाएगा? समांतर प्रकाश किरण। अब आगे है, ये देखिए अपसारी में क्या होगा? एक जगह पे इकट्ठा होगा। क्या होगा? एक जगह पे इकट्ठा होगा। सभी प्रकाश किरणें क्या होगी? एक बिंदु पे आके मिलेंगी, एक बिंदु पे आके मिलेंगी। और अपसारी में क्या होगा? एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी। एक बिंदु से क्या होगी? निकलती हुई प्रतीत होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी। समांतर में
सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। समझ में आया इतना? बोलिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, या जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे, कैसा? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, टकरा के क्या होता है, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है? कलई किया गया है। जब प्रकाश क्या होगा, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, टकरा के पुनः अपने माध्यम में क्या हो जाना, वापस लौट जाना। पुनः अपने माध्यम में क्या हो जाना, वापस लौट जाना। यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। क्या हुआ? ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु। जब प्रकाश, हमने क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिश युक्त सतह पे पड़ेगा, टकराने के पश्चात क्या होगा, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये क्या है? प्रकाश की किरण आई, यहां से टकराने के बाद क्या हो गई, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट गई। पुनः अपने माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। ये क्या, यह घटना क्या, यह पूरी घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई प्रतीत होगी, वो कैसी कैसी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाएगी? और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण वापस लौटेगी उसे क्या कहेंगे? अब परावर्तित तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इतना समझ में आया? इसमें क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश युक्त सतह पे टकराएगी, टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई प्रतीत होगी। जो किरण क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई प्रतीत होगी, यह आती है, उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तक पृष्ठ टकराने के पश्चात अपने माध्यम में लौटने की किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण।
और अब अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत, परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। इतना समझ में आया? इसके दो नियम, बस 2 मिनट। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है।